हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम दिवांग भूषण बोरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1988 में हुई जिनेवा ओपन टूर्नामेंट के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो गेम खेली गई थी फेब्राइस डिले और एलिवियर रेनेट आर्नेथ। आजकल आर्नेथ का नाम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। फ्रेंड्स, ये गेम जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, डोंट डिले। और यहाँ डोंट डिले क्यों है, ये आपको गेम को देखकर ही समझ में आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, फेब्राइस स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं ओलिवियर फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपका बिल्कुल भी नहीं समय लूंगा और यहाँ सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की फेब्राइस ने E4 के साथ, तो फ्रांसीसी खिलाड़ी रेनेट ने C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ ओपनिंग की। नाइट F3, नाइट सॉरी D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, तो नाइट C3, A6, देन बिशप G5। नाइट पर कुछ गेम खेलने की कोशिश, तो G6 ब्लैक का ऑब्वियस मूव है। देन F4, यहाँ तक ठीक था। टू माय सरप्राइज यहाँ ब्लैक ने किया क्वीन B6 और यहाँ व्हाइट को दिया कि ठीक है, आप डिस्टर्ब कर सकते हो पॉन स्ट्रक्चर, तो कर लीजिए। और उन्होंने यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक बनाया, तो माइट बी इसका डिफेंस नाइट B3, बिल्कुल बहुत अच्छा डिफेंस था। या फिर एक काम और किया जा सकता था, व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन नाइट A4। हाँ, क्वीन पर अटैक होता, अगर क्वीन B4 चेक होता भी है तो उसके बाद C3, और क्वीन पर अटैक होता, नाइट पर भी डिफेंस हो चुका होता, सारी ऑल इज वेल, सारी गेम अच्छी चलती। फोर्सफुली यहाँ क्वीन ये कुछ देर तक परेशान होकर घूमती रहती, पर यहाँ फेब्राइस ने अपनी क्वीन को मूव किया D2 स्क्वायर पर और इस B2 पॉन को नहीं लिया। दिस इज कॉल्ड पॉइजनस पॉन। क्वीन टेक्स B2 कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि व्हाइट का ऑब्वियस मूव होगा रुक B1, जो यहाँ फेब्राइस ने किया भी। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन के लिए फोर्सफुली सिर्फ और सिर्फ A3 स्क्वायर ही बचता है, देन E5। और जो इस वेरिएशन को खेलना जानते हैं, आप ये मान के चलें कि वो अच्छा खासा डैमेज ओपोजिशन, मतलब व्हाइट की तरफ से अगर खेल रहे होते तो अपोजिट कलर यानी कि ब्लैक को बहुत अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते थे, और मैक्सिमम यहाँ क्वीन भी ब्लैक को गंवानी पड़ सकती थी। डी टेक C5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, देन F टेक C5, दोबारा नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया F7 स्क्वायर पर। और अब मेरे ख्याल से तो बिशप E2 करके व्हाइट को कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने किया था नाइट E4। और ये नाइट के E4 स्क्वायर पर आने से आखिर होता क्या है, अभी तो कोई मुझे बहुत कुछ खास समझ में नहीं आता है। पर ओलिवियर ने यहाँ किया H6, बिशप पर अटैक बनाया, और फिर यहाँ व्हाइट को अपने इस बिशप को बचा लेना चाहिए था। जब भी आपका कोई माइनर पीस पॉन के अटैक पर आता है तो उसको सबसे पहला काम बचा लेना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ग्रैंड मास्टर लेवल गेम है। आई थिंक फेब्राइस की रेटिंग, प्रेजेंट रेटिंग है आई थिंक 2250 अराउंड अबाउट समथिंग लाइक दैट। और ओलिवियर ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और अभी भी उनकी रेटिंग आई थिंक 2400 प्लस है, ऑलमोस्ट 2500 है। मैं अगर व्हाइट की जगह होता तो यहाँ बिशप को F4 करके चुपचाप अपनी इस गेम को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन टू माई सरप्राइज यहाँ फेब्राइस ने किया बिशप B5। ऑलरेडी एक पॉन यहाँ, सॉरी ऑलरेडी, और ये बिशप यहाँ पॉन के ऊपर रखा हुआ है, अपने दूसरे बिशप को भी पॉन के ऊपर रख दिया है। ये मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मेरे ख्याल से तो H टेक्स G5 ही बनता है, लेकिन पता नहीं ब्लैक को क्या हुआ, उन्होंने यहाँ किया A टेक्स B5। A टेक्स B5 करने के बाद नाइट टेक्स B5। और फ्रेंड्स, ये जो वेरिएशन है काफ़ी सरप्राइजिंग है। पहले तो यहाँ सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बना है, क्वीन पर अटैक बनने के बाद ये फॉक लगेगी, और फॉक लगने के बाद यहाँ ये आप देख सकते हैं कि रुख तक टारगेट जाता है। और ये क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन इस स्क्वायर पर आएगी भी तो फिर रुक आ जाएगा, काफ़ी मुश्किल गेम हो जाएगी। तो ब्लैक ने यहाँ कुछ अलग ही वेरिएशन खेलने का डिसाइड किया। उन्होंने यहाँ किया H टेक्स G5। ओके, क्वीन सेक्रीफाइस किया है, नाइट टेक्स A3। यहाँ क्वीन के बदले में आखिर ब्लैक को मिला क्या है? क्वीन के बदले में ब्लैक को मिला है यहाँ पहले डार्क स्क्वायर्ड बिशप, लाइट स्क्वायर्ड बिशप, यहाँ इस B5 स्क्वायर पर मिला था, और अब ये नाइट। नाइट किस तरह से लिया जा सकता है? पहले ये ऑप्शन है रुक से लेने की, और दूसरी ऑप्शन है बिशप से लेने की। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक इस नाइट को रुक से ले, रुक टेक्स A3 करे तो यह क्या होता है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा रहता भी है। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती, व्हाइट कैसल ही करता, ऑब्वियस है नाइट C6 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक कंसिडर करता, नाइट D6 मैक्सिमम यही काम होता, और बिशप टेक्स D6 होने के बाद E टेक्स D6, और ये पॉन काफ़ी प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी होता मेरे हिसाब से। पर
ओलिवियर ने यहाँ किया बिशप टेक्स ए3, नाइट को बिशप से लिया, ओके, क्वीन टेक्स जी5, ये पहुंच गया हाथ से, रुक ए4 स्क्वायर पर, यहाँ इस नाइट पर अटैक है तो इस नाइट के लिए घर बचा है, मेरे हिसाब से तो d6 ही है, वैसा क्यों, नाइट d6 यहाँ पहले फेब्राइस ने किया, बिशप टेक्स d6 ऑब्वियस होना ही था, ई टेक्स d6 होने के बाद ये बहुत बड़ी सिरदर्दी, सबसे पहले यहाँ चेकमेट की थ्रेट है और बहुत बड़ी सिरदर्दी है d6 पॉन, जो कि आराम से अब यहाँ ब्लैक का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, रुक e4 चेक, ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग मूव है, क्यों है, क्योंकि किंग f2 यहाँ पहले, किंग को बचना होगा वाइट को और वही काम यहाँ किया, और ब्लैक का कैसल करना ऑब्वियस मूव है, वजह आप क्लियरली यहाँ देख ही सकते हैं, रुक b3, और यहाँ वाइट की प्लानिंग फ्रेंड्स कमाल है, किस तरह से ये चेकमेट रुकने वाली है, मुझे तो कोई तरीका खास अभी यहाँ नजर नहीं आता है, लेकिन ब्लैक के पास प्लानिंग है। ओलिवियर ने यहाँ किया रुक e5, पहले क्वीन पर अटैक बनाया और अपने पीसेस को सही जगह पोजीशन किया, सही जगह किस तरह से, यहाँ क्वीन गई h फाइल में जो कि व्हाइट की प्लानिंग थी, लेकिन नाइट f6 करने के बाद अब ये रुक बहुत अच्छे स्क्वायर पर आ रहा है क्वीन पर टारगेट लगाने के लिए, अगर व्हाइट यहाँ अपने रुक को h3 स्क्वायर पर लाता है तो ये अटैक यहीं खत्म हो सकता है, तो वाइट के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर वो रुक इवन स्क्वायर पर भी गया, कोशिश करें फोर्सफुली रुक एक्सचेंज हो जाए, लेकिन जरूरत क्या, रुक h5 ही हो, क्वीन g3 स्क्वायर पर जाएगी और फिर ये गेम ठीक है, पोजिशनली मैं वाइट को बहुत बेटर मानता हूं, क्योंकि ब्लैक अपने इन दो पीसेस को आराम से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, नाइट कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने वाली होगी, तो व्हाइट ने यहाँ डिसाइड किया कि वो पहले g4 करेगा, g4 का मतलब हो गया कि रुक कभी भी h5 स्क्वायर में अब नहीं आ सकता है, तो g5 क्वीन पर अटैक बना, यहाँ ओलिवियर ने भी कोई मौका नहीं दिया व्हाइट को अपने रुक को h3 स्क्वायर में लाने देने का, अब ये क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन के लिए बचेगा अगर h5 स्क्वायर तो यहाँ सॉरी h6 स्क्वायर, तो यहाँ ये नाइट इस g4 पॉन को लेकर दोनों, क्वीन गई, कुछ नहीं होगा इसमें, तो क्वीन के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ h3 स्क्वायर, देन किंग g7 स्क्वायर पर, ताकि कभी भी किसी भी सूरत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वीन आराम से यहाँ इस h6 स्क्वायर तक आ ही ना पाए और अगले मूव में रुक h8 स्क्वायर पर आकर इस क्वीन को यहाँ से हटाने की कोशिश करे, तो रुक e1 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, और माइट भी मुझे तो ऐसा लगता है कि रुक एक्सचेंज करने ही चाहिए थे, लेकिन नाइट d7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, लेकिन फ्रेंड्स मान लो अगर यहाँ इस पोजीशन से रुक h8 कर लिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ इस g3 स्क्वायर पर नहीं आ सकती, अदरवाइज फॉक लग रही है, बहुत कुछ हो रहा है, क्वीन जाएगी c3 जैसे किसी स्क्वायर पर और वो यहाँ दोबारा वही रुक पर अटैक बनेगा, तो रुक टेक्स h2 चेक पहले होगा, किंग g1 स्क्वायर पर गया भी तो रुक टेक्स g1 चेक, क्वीन टेक्स g1, देन रुक h4, और गेम को हम बिल्कुल सही होगा इक्वल मान सकते हैं कि ठीक है, यहाँ वाइट के पास क्वीन होगी, ब्लैक के पास रुक को, ठीक है, क्वीन के बदले में हम ये 3 माइनर पीसेस 9 पॉइंट क्वीन के और 9 पॉइंट माइनर पीसेस के, और यहाँ रुक के बदले में रुक 3 पॉइंट्स वाइट के पास होंगे, सॉरी 4 पॉइंट्स वाइट के पास है, 4 पॉइंट ब्लैक के पास है, गेम बिल्कुल न्यूमेरिकली बिल्कुल इक्वल होगी यहाँ से। क्या फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में होता है। यहाँ ब्लैक ने कहता नाइट b गोज टू d7, ठीक है, अपने पीसेस को तो कम से कम डेवलप करो, क्योंकि ये बिशप अब मान के चले कि लगभग आउट ऑफ दिस गेम है, ये सिर्फ और सिर्फ इस b7 पॉइंट को डिफेंड किए हुए है। रुक टेक्स e5, नाइट टेक्स e5, देन किंग g1 स्क्वायर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं पॉन पर तो प्रेशर ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो नाइट टेक्स g4 की ऑप्शन अवेलेबल थी ब्लैक के पास, लेकिन यहाँ नाइट d5 टू माई सरप्राइज, ये मूव थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वीन h5 बिल्कुल वाइट के लिए ओपन था और करना चाहिए था, हो सकता था, किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती भी है तो नाइट g6 मान लो ब्लैक करेगा भी तो क्वीन टेक्स g5, पॉन तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद कितने प्रेशर में रहने वाला होगा यहाँ पर ब्लैक आप देख ही सकते हैं। पर यहाँ इतना इम्पोर्टेंट मूव वाइट किस तरह से मूव कर गया, फेब्राइस की गेम थी, उन्होंने यही काम तो डिले किए हैं, उन्होंने यहाँ किया c4, और c4 उन्होंने यहाँ क्यों किया, क्योंकि नाइट आप देख सकते हैं कि यहाँ c4 पॉन को इजीली ले सकता है, शायद ले भी लेना चाहिए था, और दूसरी ऑप्शन ब्लैक के पास थी रुक को h8 स्क्वायर पर लेकर जाने की, वो भी कर देना चाहिए था, लेकिन दोनों में से एक भी काम यहाँ भी फिलहाल ब्लैक ने नहीं किया है। उन्होंने यहाँ किया नाइट f4, अपने नाइट को बजाय क्वीन पर अटैक बनाया, तो जो मैं इस गेम का टाइटल है डोंट डिले, वो इसीलिए है कि फेब्राइस यहाँ अपने इस पॉन को आगे पुश करने में काफ़ी डिले कर रहे हैं, ये c4 मूव काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था,
खैर वाइट के ऊपर की क्वीन पर अटैक है तो क्वीन के लिए E3 स्क्वायर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ नाइट पर अटैक बनेगा, बहुत अच्छा होगा। नाइट X4 होगा, क्वीन फिर हटवानी होगी, चलिए छोड़िए। यहाँ ये क्वीन गई थी F1 स्क्वायर पर, और F1 स्क्वायर पर जाने के बाद F6 नाइट पर डिफेंस भी होगा, देन H4 नाइट X4 देन C5, ये दोनों पॉन कनेक्ट आफ्टर ऑल आखिरकार हो ही गए हैं। तो रुक F7 स्क्वायर पर, और क्या किसी तरह का कोई तरीका हो सकता है इस बिशप को बाहर निकालने का? सिर्फ एक ही तरीका है कि इसी पॉन को आगे बढ़ाया जाए और फिर बिशप बाहर निकाला जाए। A4 देन E5 देन बिशप E6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, और काफ़ी देर के बाद ये 32nd मूव के बाद यहाँ ये बिशप गेम में कुछ कर रहा है। रुक पर अटैक बना तो रुक गया G3 स्क्वायर पर, देन जी टेक्स H4 दोबारा रुक पर अटैक बना है। तो मेरे ख्याल से तो व्हाइट के पास कोई ऐसी वजह थी नहीं कि वो किसी भी कारण से यहाँ इस रुक को ना बचाए। रुक के लिए F3 के ऑप्शन अवेलेबल थी, बचा लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक टेक्स G4 कोई जरूरत थी? शायद नहीं थी। रुक सॉरी बिशप टेक्स G4 होना ही था, देन A6। और फ्रेंड्स A6 का मतलब ये है कि व्हाइट यहाँ इस कॉन को डिफ्लेक्ट करवाना चाहता है बी फाइल से और अपने दो कनेक्टेड पार्सर से एक क्वीन बनाना चाहता है। व्हाइट ने काफ़ी अच्छे इस गेम को कंट्रोल किया हुआ है। तो ब्लैक किस तरह से रोक सकता है? मेरे ख्याल से बिशप E2 की ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ क्वीन पर अटैक होगा, कॉन पर अटैक होगा, बहुत कुछ होगा। पर ओलिवियर ने यहाँ बी टेक्स A6 कंसिडर किया और वाइट को मौका दिया ये दो कनेक्टेड पॉइंट्स बनाने का। C6 फाइनली ये मूव आई गया, किंग गया H6 स्क्वायर पर। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग डोंट डिले। किस तरह से रोकेगा ब्लैक इन दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स को? माइट भी उन्हें यहाँ अपने इस किंग को H फाइल में लेकर चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये एकमात्र उम्मीद जो ब्लैक की है वो सबसे नज़दीक पॉन जो प्रमोशनल स्क्वायर के नज़दीक बैठा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर क्वीन टेक्स A6 यहाँ पहले वाइट ने कंसिडर किया, और ये मूव गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि रुक H7 हुआ, फिर किंग गया F2 स्क्वायर पर, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर बिल्कुल। पर ब्लैक के पास अभी भी ऑप्शन थी अपने इस बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ प्रेशर बनाने की। चलिए अगर बिशप E2 स्क्वायर पर जाता है, क्वीन पर अटैक बनेगा तो क्वीन A8 स्क्वायर, रुक G2 चेक, किंग D3। नहीं, यहाँ तक ये सब ठीक था। ब्लैक ने यहाँ किया H3 एज पर चेस इंजन, ये मूव गलत है। लेकिन फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर जनरेटेड मूव्स हमेशा सही। D7 यहाँ पहले वाइट ने किया और अपने पॉन को प्रमोशनल स्क्वायर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। देन H2 D8 इक्वल्स क्वीन, H1 इक्वल्स क्वीन। व्हाइट ने अपनी क्वीन को पहले प्रमोट कर लिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि व्हाइट को अपनी इस क्वीन को H फाइल में लेकर आना चाहिए था। वो ब्लंडर, वो गलती यहाँ पर व्हाइट अब भुगतेगा। क्वीन H8 चेक, कोई फायदा नहीं है। रुक H7 है, एक चेक तो बच गए। क्वीन टेक्स F6 चेक, नाइट बीच में आ गया, दूसरी चेक भी बच गए। तीसरी कोई चेक आती नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ व्हाइट क्वीन को D3 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट पर बहुत अच्छा प्रेशर बना सकता था और गेम को बिल्कुल फाइट में रख सकता था, और कोई मौका ढूंढने की कोशिश कर सकता था किसी तरह से यहाँ ब्लैक की क्वीन को एलिमिनेट करने का। लेकिन यहाँ फेब्राइस ने किया क्वीन C4। ये क्वीन एक कदम और आगे चली जाती, क्योंकि यहाँ से अब ये क्वीन जाएगी तो जाएगी कहाँ? माइट भी उनके दिमाग में रहा होगा कि चलो तीसरी क्वीन नोट कर लेते हैं, लेकिन अब चेक्स देने की बारी या गेम को संभालने की बारी ब्लैक की है। रुक A7, और फ्रेंड्स रुक के A7 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि रुक काफ़ी एक्टिव स्क्वायर्स पर आने वाला है। फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्वीन है इस A2 पॉन के स्क्वायर के डिफेंस के लिए। क्वीन टेक्स A4, पहले यहाँ बिशप गया और जो अटैक बनने वाला था ब्लैक के ऊपर वो बनना यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम है ब्लैक का ये रुक यहाँ A2 स्क्वायर से चेक दे सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर रहा। रुक A2 चेक, किंग के लिए बचा है E3 स्क्वायर, और अभी यहाँ इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली क्वीन C1 चेक हो सकता था और इस क्वीन को एक तरफ ट्रैप में रखा जा सकता था। मान लो क्वीन C1 चेक यहाँ होता भी तो किंग कहाँ जाता? किंग अगर 4th रैंक में जाता भी है तो रुक से चेक आकर क्वीन यहाँ गंवानी पड़ जाएगी वाइट को। किंग E4 होगा तो क्वीन C4 चेक हो सकता है, किंग E3 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन टेक्स G4, क्वीन E2 स्क्वायर पर क्वीन D4 चेक, और पूरी तरह से गेम फंस जाएगी। खैर चेकमेट तक ही पहुंचेगी ये गेम, पर चेकमेट तक तो अभी भी यहाँ ओलिवियर ने इस गेम को पहुंचा ही दिया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E1 चेक, तो किंग के लिए बचा है D3। थर्ड रैंक में रखना है, फोर्थ रैंक में तो रख नहीं सकते ना। और फाइनल मूव था यहाँ ओलिवियर रेनेट का
क्वीन D2 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फेब्राइज डिले ने काफ़ी देर के बाद डिले रिजाइन किया, क्योंकि यहाँ से अब ये गेम अगर आगे बढ़ती भी है तो किंग आ जाएगा C4 स्क्वायर पर, या फिर यहाँ कोई फायदा नहीं होगा उसका। रुक C2 चेक होगा, किंग B5 स्क्वायर पर रुक B2 चेक होगा, किंग C4, रिपीटेड चेक्स के बाद भी ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। क्वीन C1 चेक, रुक सॉरी किंग D5 होगा, रुक D2 चेक होगा तो किंग E6 स्क्वायर पर क्वीन टेक्स C6 चेक होगा, देन किंग C7 स्क्वायर पर रुक D7 चेक होगा, क्वीन टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, क्वीन E7 चेक होगा तो क्वीन टेक्स E7, किंग G8 स्क्वायर पर क्वीन E6 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स बहुत लंबा वेरिएशन हो जाएगा, मैंने जल्दी जल्दी से निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी गेम रही और मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी इस गेम को नरेट करने की कोशिश की, शायद आपको उतना एन्जॉयमेंट नहीं आया होगा जितना और वीडियोस में आता है। खैर जो भी फ्रेंड्स, अगर फिर भी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।